असम विधानसभा में हाल ही में मुस्लिम मैरिज बिल पास हो गया है। इस बिल का पूरा नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्सेस बिल 2024 है। इस बिल को लेकर असम की हिमंता सरकार की ओर से कहा गया है, इसका मकसद राज्य में बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगाना है। बता दें कि इस नए बिल के साथ ही असम में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए बना करीब 90 साल पुराना कानून खत्म हो गया है। गौरतलब है कि पुराने कानून को खत्म करने के लिए असम सरकार करीब 5 महीने पहले अध्यादेश लाई थी। वहीं विपक्ष इस नए बिल को लेकर कई आरोप भी लगा रहा है। दरअसल असम में अभी तक मुस्लिमों के निकाह और तलाक का पंजीकरण अंग्रेजों के जमाने के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के तहत हो रहा था। यह अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बना था। इस कानून के मुताबिक राज्य सरकार मुस्लिम तलाक और निकाह को पंजीकृत करने के लिए मुस्लिम रजिस्ट्रार या काजियों को लाइसेंस देती थी। असम में इस तरह के 90 से ज्यादा मुस्लिम रजिस्ट्रार या काजी थे। वहीं पुराने कानून को लेकर असम की बीजेपी सरकार ये तर्क देती रही है कि साल 1935 के कानून में कई खामियां थी, जैसे 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी की गुंजाइश थी। इसके साथ इसमें निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना केवल एक औपचारिकता भर था। वहीं कई मुस्लिम संगठन नए मुस्लिम मैरिज बिल का विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने वाले मुस्लिम संगठनों का कहना है कि निकाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करवाने से लोगों को असुविधा होगी। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिग लड़कियों की शादी के प्रावधान का जिक्र कर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि नए कानून में नाबालिग लड़कियों की शादी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुस्लिम संगठनों का कहना है कि नए मुस्लिम मैरिज बिल में अधिकतर प्रावधान स्पेशल मैरिज एक्ट के थोपे गए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 2 अलग अलग धर्मों की शादी के लिए बनाया गया था। ये मुस्लिमों पर लागू करना ठीक नहीं है। AIUDF भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगा रही है। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट पहले था, वो एक्ट को अभी दिख रहा है कि रिपील करके फिर से और एक मुस्लिम मैरिज एक्ट लेके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी सरकार दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम लोगों के विरोध में हैं और इसीलिए हम एक बिल को रिपील कर रहे हैं और दूसरा एक बिल ला रहा है जिसके जरिए मुसलमान को हम डिफेम कर सकते हैं, मुसलमान को अगेंस्ट में हम है खड़ा है, इसी ये दिखा सकते हैं। इस तरह के इश्यूज के इस तरह के विषय लेके बीजेपी ने ये बिल को एक बार रिपील और दूसरा बिल को एडॉप्शन में लाया। बता दें कि असम विधानसभा ने मुस्लिम विधायकों और कर्मचारियों को जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को भी खत्म कर दिया है। इसे लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे MLAs ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। अब सर आपका आरोप लग रहा है, विपक्ष के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सारी कवायद अभी तक। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। हिमंता सरकार के इन फैसलों को लेकर मौलाना शाजिद रशीदी ने भी निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा पर क्या कहा। जितने भी काम इनके हैं, आप 10 साल की पूरी हिस्ट्री उठाइए, एक भी काम इन्होंने अगर हिंदुओं के लिए किया हो, सारे मुसलमान मुखालिफ काम करते हैं। और इसलिए करते हैं कि जितना ये हिट मुसलमानों को करते हैं, इनको लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है, इनको लगता है कि जितना हिट हम मुसलमानों को करेंगे हिंदू हमारी तरफ आएगा। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में इनको इतना अच्छा सबक दिया, ये फिर भी मानने को तैयार नहीं। अब देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा की जो पोजीशन है, कभी ये बात करते हैं आसाम की डेमोग्राफी पे कि साहब बांग्लादेश से जो मुस्लिम घुसपैठिया आते हैं उनसे डेमोग्राफी चेंज हो गई आसाम की। कभी ये बात करते हैं मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की, कभी बात करते हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ गई, कभी बात करते हैं कि मुसलमानों के ये जो मदरसे हैं
इन मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। और हद तो ये हो गई कि मेघालय यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिससे आसाम में जो है बच्चे नौकरियां पाते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मुस्लिम बच्चों को हम नौकरियां नहीं देंगे। ये खालिस और खालिस मुस्लिम दुश्मन है आदमी। मुसलमानों से इसको इतनी नफरत है, पता नहीं आसाम में कैसे टिका हुआ है। मैं तो मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों जाग जाओ, अब बगले की तरह आंख मूंद कर बैठने का वक्त नहीं है, अब उठ जाओ इसके खिलाफ। मुसलमान जिस दिन जाग जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में मिलेगा नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन मुसलमान अभी वेट एंड वॉच देख रहा है क्या हो रहा है, और उससे नुकसान मुसलमानों को बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, केंद्र की बात कीजिए आप, कई सौ लोगों की मॉब लिंचिंग होगी, कई सौ मुसलमानों की, किसी को चोरी के नाम पे, किसी को गोश्त के नाम पे। हद ये होगी, गाजियाबाद में पुलिस ने छापा मार दिया एक घर में, ये सोचकर कि यहां बीफ है, और पता चला कि वहां कुछ नहीं मिला। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मुसलमान दुश्मनी की हैं। कुछ लोगों का जैसे कहना, आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश ये की जाती है जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव का काम है लोगों का काम करना, तो वो भी एक इबादत है जब आप लोगों का काम करते हैं। यानी कि अगर 2 घंटे आप लोगों के काम के लिए असेंबली में चुन के आपको नुमाइंदा भेजा गया है, तो अगर आप वो काम करें तो बेहतर रहेगा, तो वो भी तो इबादत ही है। और जब असेंबली में जूते और चप्पल चलते हैं और फिर 4-4 घंटे के लिए, 10-10 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाती है, उसका क्या होगा? या आपस में जो जूता चप्पल बजाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, लॉन में जाके खड़े हो जाते हैं और कामकाज नहीं करने देते। दूसरे ये है कि हफ्ते में 2 दिन आप छुट्टी क्यों लेते हो? जब आपको काम की इतनी फिक्र है तो सैटरडे काम कीजिए ना, संडे काम कीजिए ना। आप 2 घंटे जो नमाज के लिए टाइम देते हैं, वो 2 घंटे सबके लिए रखिए बस, उसके अलावा 24 घंटे काम कीजिए, कौन मना करता है? लेकिन नमाज के लिए मना करना है। असल मकसद ये है कि मुसलमान को नमाज के लिए मैं ये नहीं कहता कि जितने भी विधानसभा में मुस्लिम मेंबर हैं वो सारे के सारे पक्के नमाजी हैं और वो 5 वक्त की नमाज पढ़, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसकी मंशा ये है कि नमाज के लिए हिट करना है मुसलमानों को, क्योंकि नमाज के लिए हिट करूंगा तो मुसलमान बिल बिलाएगा, मेरे खिलाफ बोलेगा, हिंदुओं के पास मैसेज जाएगा कि साहब ये देखो मुसलमान इस तरह का काम कर रहे हैं। ये जो तर्क है कि साहब वहां काम करेंगे, ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। क्योंकि आपने भी असेंबलियों को देखा और पार्लियामेंट को भी देखा होगा, सब लोग खड़े हो जाते हैं चेयरमैन के सामने और काम ही नहीं करने देते, और गालियां तक होती है आपस में, मेजें चल जाती हैं, कुर्सियां उठा उठा के फेंक देते हैं, और फिर कई दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है कि नहीं, 2 दिन काम नहीं होगा या 4 दिन काम नहीं होगा। तो उस वक्त कहां काम जाता है? और दूसरी बात ये, काम बीजेपी सरकार कर कहां रही है? इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था हर साल, कहां दी है? 15 लाख का वादा किया, कहां दिया था? बुलेट ट्रेन का वादा किया, कहां है बुलेट ट्रेन? काला धन वापस लाएंगे, कहां है काला धन? अपने दोस्तों को भगा दिया, अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया। किसान आज भी त्राही त्राही कर रहा है, उसका कर्जा माफ नहीं हुआ, उसका बिजली का बिल तक माफ नहीं होता, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसके खेत में पानी नहीं है, वो बेचारा 6 महीने बीज डालने के बाद इंतजार करता है, जब फसल का टाइम आता है तो कोड़ियों के दाम में उसको खरीद लेते हैं। आज महंगाई जिस चरम सीमा पे है, क्या इनको शर्म आती है कभी? मैं परसों की बात है, परसों मार्केट गया सब्जी लेने, मैंने उससे कहा भाई धनिया दे दो। उसने कहा मियाँ धनिया की बात छोड़ दो, धनिया 400 रुपये किलो है। मैंने कहा 5 रुपए का दे दो, बोले 5 का भी नहीं मिलेगा, 10 से कम नहीं मिलेगा, और 2 टहनी उसके धनिया की दी 10 रुपए की। क्या कहना चाहेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा? हेमंत बिस्वा शर्मा से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है औकात में आ जाओ। जो काम आपको ऊपर वाले ने सौंपा है, ये वक्त होता है, हर वक्त आदमी की जिंदगी ऐसी नहीं रहती। अब वक्त है आपके पास, कुछ अच्छा करके चले जाओ ना। आपकी सियासत जो नेगेटिव जा रही है, आप कुछ अच्छा करके चले जाओ। अरे मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, मुसलमान भी यहीं का बाशिंदा है, और यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा पक्का मुसलमान है, क्योंकि हम यहाँ अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ रहते हैं, और सबके साथ तालमेल के साथ रहते हैं।
बता दें कि असम सरकार के इन हालिया फैसलों की वजह से कई मुस्लिम संगठन हिमंता बिस्व शर्मा पर हमलावर हैं।